अच्छा 7.3 है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक्सरसाइज 7.3 का, ठीक है। देखिएगा बोर्ड पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है साइन QX इंटू कॉस QX, ठीक है। इंटीग्रेशन DX कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखो साइन QX को क्या लिख सकते हैं। साइन QX को हम लिख सकते हैं साइन X इंटू साइन स्क्वायर X लिख सकते हैं, और कॉस QX DX को जैसे तैसे लिख दिए, कोई दिक्कत है। साइन पे पावर 3 था तो हम साइन एगो साइन और एक साइन स्क्वायर के रूप में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम जानते हैं क्या कि साइन X इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर X, पता है ना। साइन स्क्वायर X की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर X, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इंटू कर दो कॉस पे पावर QX DX, ठीक है। और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देते जाओ। इसको I बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, I मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। I बराबर इसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कर दो, किसको किस में गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना कर दो, क्या हो जाएगा साइन X ये हो गया, इसको इसमें गुना करें क्या हो जाएगा कॉस पे पावर 3X माइनस कॉस पे पावर 5X DX, कोई दिक्कत है। इसको इसमें गुना किए, इसको इसमें गुना कर दिए। अब क्या कर देना है, अब इसका हम कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं। लेट कर लो cos x बराबर क्या कर लेते हैं t। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा dt होगा। तो साइन x dx बराबर क्या हो गया माइनस dt हो जाएगा ना, माइनस को ऊपर टी कर दिए। तो इसको मिला के देखना यहाँ से cos x को माने है t, माने है ना, तो इसको लिख सकते हैं t पे पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस cos x पे पावर 5 है तो t पे पावर 5 लिख सकते हैं। साइन x dx को लिख दो माइनस dt, इंटू में है, ठीक है। ये क्या है इंटू में माइनस dt है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है, माइनस को, ये इंटीग्रेशन है, ये अभी इंटीग्रेशन माइनस को बाहर कर लिए तो यहाँ पे बचा क्या, माइनस को बाहर कर लिए। अब यहाँ पे बचा कितना TQ माइनस t पे पावर 5 dt। अब इंटीग्रेशन इसका अलग अलग करके कर देते हैं, माइनस तो यहीं रख गया। अब कर दो इंटीग्रेशन t पे पावर 3 dt होगा, माइनस इंटीग्रेशन t पे पावर 5 dt। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब कर दो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह है ही, इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका क्या हो जाएगा t पे पावर 4/4 माइनस t पे पावर 6/6 होगा प्लस c। अब t का मान रख दो, t का मान रख देंगे, क्या है t का मान cos x है, लिख दो माइनस cos x, cos पे पावर 4x हो जाएगा बटे 4 माइनस साइन cos ही होगा यहाँ पर भी, cos पे पावर 6x/6 प्लस c। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर जो है दिया हुआ है, माइनस को अंदर गुना हो जाएगा, दोनों में ना माइनस हो जाएगा, तो इसको प्लस बना देगा कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दो cos 6x पे 6 कर सकते हैं, ये प्लस ना बन गया, कैसे प्लस बना, इस माइनस को इसी को माइनस बनाएगा, इसको प्लस बनाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दिए, ये माइनस में आ जाएगा cos पे पावर 4x/4 प्लस c। चलिए उतार लीजिए, यही इसका आंसर दिया हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात बराबर है। चलिए उतारिए इसको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हाँ चलिए आइए देखिए बोर्ड पर 6 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का हो गया सॉल्व। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर में दिया हुआ है साइन x, इंटीग्रेशन दे देते हैं हम, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx, यही दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला जानते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक बार ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन x, ठीक है, इंटू साइन 3x
dx लिख सकते हैं ना, कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ इसको इधर लिख दिए हैं, गुना में है तो इसे हम लिख सकते हैं। अब एक हम फार्मूला जानते हैं, क्या एक हम फार्मूला जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस, नहीं साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, जानता भी है फार्मूला ये। साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी इंटू सॉरी माइनस कॉस ए प्लस बी। नहीं, देख लो फार्मूला एक बार, हैं कौन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस वाला लिखो चाहे पहले माइनस वाला लिखो, इससे हमको कहीं कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो देखना, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला पे हम इसको रखते हैं, तो इसको ये दोनों को, ये साइन ए इंटू साइन बी है ना, साइन ए इंटू साइन बी है। एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे मालूम है, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, बताओ 1/2 और यहाँ पर भी 2 लिख दिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यही चीज़ बच जाएगा, तो ठीक है, तो 1/2 यहाँ लिख दो, यहाँ पे हो गया ना। इस फार्मूला पे बैठाने के लिए हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी हो गया, तो इसके जगह हम ये लिख देंगे क्या, कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब 2x माइनस एक्स होगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 2x प्लस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बड़की ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि इधर एगो बचा हुआ है साइन 3x, बचा है ना, साइन 3x dx बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स, 2x में से x घटेगा, कॉस एक्स माइनस कॉस 3x साइन 3x dx, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या कर दो, अब गुना कर दो, इसको इसमें गुना कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू साइन 3x होगा माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x, कोई दिक्कत नहीं है ना, dx क्या किए, इसको इसमें गुना कर दिए, इसको इसमें गुना कर दिए, तो हमें ये मिल गया। अब हम अलग अलग करके इसका फिर से अथी करना है, अलग अलग कर दो, अब लिख सकते हैं इसे 1/2 बड़की ब्रैकेट इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू साइन 3x dx लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन कॉस 3x इंटू साइन 3x dx लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो फिर से इसको हमको करना पड़ेगा एक बार, फिर से क्या चीज़ हटाना उधर को, फिर इसको हमको फिर से एक बार कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, वही 2 इसमें करके 2 करके लगाना पड़ेगा फिर से इसमें फार्मूला। तो इसको लिख दो 1/2 लिख दिए, कौन सा ये वाला, फिर यहाँ पे 2 कर दिए, कौन सा 2 किए, ये तो 1/2 पहले से है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 × 2 लिखेंगे, समझा कैसे लिखे, 1/2 पहले से था, एक 2 यहाँ अपने मन से गुना कर रहे हैं, तो ये 2 गुना किए, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तब ना कटेगा दोनों। हाँ अब लिख दो 2 इंटीग्रेशन लिख दो 2 कॉस एक्स इंटू साइन 3x, ठीक है, dx, यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा 1/2 क्या, हाँ फार्मूला हो ही जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर इसी प्रोसेस बनाए, उस प्रोसेस से आंसर में फिर दिक्कत होने लगेगा कि अच्छा ठीक है देखते हैं, यहीं पे करते हैं, 1/2 कर दिए, 1/2 किए ना, फिर क्या किए देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर 2 करेंगे cos 3x इंटू साइन 3x, ठीक है, और dx, कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला एक बार और लगा दो, बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं इसको 1/4, ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस x, ठीक है, प्लस साइन 3x माइनस x, समझ में आ रहा होगा, फिर माइनस 1/4 यहाँ लिखते हैं, माइनस 1/4 साइन 3x प्लस 3x प्लस साइन 3x माइनस 3x, ठीक है, और dx आ गया है।
चलो देखो क्या करेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये साइन 4x प्लस साइन 2x, ठीक है, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x, ठीक है, प्लस 0 हो गया ये, नहीं 0 dx। अब इंटीग्रेशन इसका अलग अलग कर देंगे, तो 1/4 है ना, सॉरी 1/4 देखना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस साइन 2x dx, इंटीग्रेशन का चिन्ह देके माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx हो गया। तो 1/4 हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना, माइनस में होता है, माइनस में होता है साइन का, माइनस कॉस 4x/4 प्लस इसका भी माइनस होगा, नहीं एक साइन है तो माइनस है ना होगा, माइनस 2x/2 माइनस 1, ओ सॉरी हाँ कॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 साइन 6 का क्या होता है कॉस, माइनस में ना कॉस 6x/6 प्लस c, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 कॉमन है, 1/4 तो ये पूरा में कॉमन है 1/4 है ना, ये वाला है ना पूरा में। तो अब क्या कर दो, तो अब आंसर तो आ गया, इसको 1/6 कर दो, किसको पहले लिख दो, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि होगा कि नहीं, तो लिख दो 1/4 यहाँ लिख दो, इसको 1/6 लिख दो, 1/4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन आया है ना, 1/4 ओहो सॉरी, ठीक है। देखो ये वाला 1/4 और यहाँ पर जो 1/4 था, ये वाला जो 1/4 था, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 दोनों को, मतलब कि ये 1/4 यहाँ था, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये उसको यहाँ पर लिख दिए, इसको और इसको एक साथ एक स्टेप लिख देते हैं, ठीक है, इसको लिख दो इससे 1/4 यहाँ लिख दो। अब लिख दो 1/4 कॉमन लिए, अब यहाँ से भी तो यहाँ बच गया क्या, माइनस कॉस 4x/4, अब ये माइनस बन जाएगा माइनस कॉस 2x/2, ठीक है, कॉस 2x/2, ठीक है, और फिर कर दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/4 बाहर आ गया है, और यहाँ पे लिख दो प्लस कॉस 6x/6 प्लस c। अब इसको सजा के लिख दो 1/4 यहाँ लिख दो, अब पहले इसको लिख दो कॉस, जैसे आंसर दिया है कॉस 6x/6, फिर कौन सा लिखा हुआ है, फिर 1/4 वाला लिखा हुआ है, माइनस ये वाला लिख दो कॉस 4x/4, फिर माइनस इसको लिख दो माइनस कॉस 2x/2 प्लस c। चलिए इसे यही इसका आंसर दिया हुआ है, उतार लीजिए, ठीक है, समझ में गया ना, चलिए उतारिए, किताब दो। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पे, 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिएगा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन ये भी आसान है, 7 नंबर में दिया हुआ है साइन 4x इंटू साइन 8x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें वही करना है 1/2, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 4x इंटू साइन 8x dx, समझ में आ गया होगा, 2 क्यों किए, ठीक है। अब ये कौन सा फार्मूला पे आ गया मालूम है ना, कौन सा फार्मूला पे आया, cos a + b इंटू cos a - b, यानी कि चूँकि लिख दो 2 साइन a इंटू साइन b का क्या फार्मूला है, cos a + b माइनस cos a - b, ये फार्मूला है, तो यहाँ पे लिख दो फार्मूला, तो 1/2 लिख दिए, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे cos 4x + 8x माइनस cos 4x - 8x dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x माइनस cos क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसीलिए हम इसको 8x को इधर 4x को इधर लिख सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं था ना, तो माइनस में आएगा, मान लो 4x यहाँ पे माइनस में लिख दिए, लेकिन माइनस को हटा सकते हैं, हम हटा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए इसको b मान लेंगे तो हट जाएगा माइनस का चिन्ह, इसीलिए इस माइनस को हम चिन्ह को हटा देंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos 12x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x dx। चलो इंटीग्रेशन कर दो 1/2 तो पूरा में कॉमन है, क्या हो जाएगा cos 12x का क्या होगा, माइनस साइन होगा ना, नहीं cos का सिर्फ साइन होता है, साइन 12x/12 और माइनस साइन 4x/4, ठीक है, प्लस c,
चलिए यही इसका आंसर दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर दें। क्वेश्चन 8 हट जाएगा। चलिए 8 नंबर का यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इस फार्मूला को थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दिए इस फार्मूला को, गड़बड़ हो गया नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से इस फार्मूला को, ठीक है। फार्मूला लिखा रहता है तो अच्छा रहता है, 2 sin A इंटू साइन B बराबर फार्मूला था साइन कॉस A प्लस B माइनस कॉस A माइनस B, यही फार्मूला था। चलिए यहाँ पे जगह बन गया। अब हमें 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे में क्या दिया है 1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे मालूम है? हम यहाँ पे देखो क्या, हम एक फार्मूला जानते हैं क्या, ये फार्मूला किसी को पता है, कॉस ए बराबर क्या होता है फार्मूला, बोर्ड पे देखो, कॉस ए बराबर क्या होता है फार्मूला, को बता सकता है हमें? कॉस ए बराबर होता है 2 sin स्क्वायर A/2 होगा, A/2 माइनस 1 होगा कि नहीं, यही होता है फार्मूला। मतलब ये सेंस सॉरी 1 माइनस होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A/2 होगा, ठीक है। देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 ठीक है। देखो ये फार्मूला समझ में आ रहा है, फार्मूला सही लिखे हैं फार्मूला। चलो देखो बोर्ड पर देखना। चलिए देखिए लिख देते हैं, दोनों फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन दोनों में फार्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस A/2 इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर A/2 और नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A/2, ठीक है। ये लिख सकते हैं, दोनों का एक ही फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला ही होता है इस तरह से, एक तो नहीं होता है लेकिन कॉस वाले में कॉस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाती है, क्या बन जाएगा बताओ, tan स्क्वायर A/2 बनेगा प्लस dx कर देते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, बन जाएगा, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर होता है ना, सेक स्क्वायर x/2, tan x का सेक होता है सेक स्क्वायर x/2, ठीक है, और x/2 का फिर होगा ना 2 माइनस 1 होगा। क्या किए मालूम है, फार्मूला लिखे हैं, tan स्क्वायर A/2 के जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिख दिए हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन dx। तो सेक का क्या होता है, tan होता है ना, tan होता है, तो लिख दो tan x/2 और 2 का क्या होगा 2 होगा। देखो 2 बटे में है ना, बटे में है, तो बटे में है, इसका मतलब क्या होगा कि देखो अगर 2x रहता है तो उसका बटे में 2 लिखते हैं, अब बटे में रहेगा तो ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है, इंटू 2 लिख दिए। अब माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, होगा प्लस c होगा, तो क्या लिखेंगे 2 को आगे कर दो, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। चलिए उतार लीजिए, 8 नंबर का आंसर यही दिया हुआ है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर का, मेमोरी खाली होता है तो 9 नंबर का हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ये देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, किधर चला गया, चलिए ठीक है। 9 नंबर में क्वेश्चन दिया है cos x, 8 नंबर बताए ना, अभी 8 ही ना बताए हैं, 8 बताए, फिर 9 नंबर देखो क्या है, cos x बटे में क्या दिया 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन कर दो dx, कोई दिक्कत है नहीं ना। इसमें हम जानते हैं, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, लिख दो, एक बार एक घटा दो, एक बार जोड़ दो, तो 1 प्लस cos x माइनस 1 लिख सकते हैं। बताओ बताओ ये सही किए हैं कि गलत किए हैं? एक बार जोड़ दिए x, एक बार एक को जोड़ दिए, एक बार क्या किए घटा दिए, एक से एक कट जाएगा तो cos x ही बचेगा। ऐसा क्यों किए समझ लो, ऐसा इसलिए किए क्योंकि 1 प्लस cos x, देखो 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस cos x हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस cos x, अलग अलग कर दिए, अलग कर दिए, देखो ध्यान दो बोर्ड पे, कोई दिक्कत है, अलग अलग किए ना, 1 प्लस cos x बटे 1 प्लस cos x, फिर लिखे 1/1 प्लस cos x, अलग अलग कर दिए, ये कट गया, इंटीग्रेशन क्या बचा 1 माइनस 1/1 प्लस cos x, ठीक है, और क्या बचा dx बचा। अब देखो इसको जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर होता है 1 प्लस cos x, ठीक है, यानी cos a का फार्मूला लिखे हैं ये, ठीक है, यहाँ पे चुकी करके लिख दिए, तो हम इसके जगह पे ये लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस
1 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है, dx। ठीक है, अब ऊपर देखिए, अब जो है 1 बाई ये ऐसे लिख दो इसको, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/2 अलग कर लिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो लिख दो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत है, समझ में आया ना, dx। यहाँ पर भी dx कर दो डायरेक्ट, जब ब्रैकेट तोड़ ही दिए हैं तो dx यहाँ पर आएगा कि नहीं, तो अब कर दो, dx का x होगा माइनस 1/2 हो गया, सेक का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x/2 होता है ना, सेक स्क्वायर x/2 है, सॉरी x/2 है, तो मान लो कॉस स्क्वायर x/2, तो सेक स्क्वायर x/2 होगा 1/, तो 10 स्क्वायर x है, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर x का 10x होता है ना, 10x होता है सिर्फ 10x, तो x की जगह पर x/2 है प्लस c है। चलिए उतार लीजिए, ठीक है, यही इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए उतारिए, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है।